जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं अपने चैनल इंटेलेक्चुअल थॉट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी का मैंने जो फैक्ट वगैरह डालना शुरू किया था, उसी सीरीज में मैं आपसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ और बातें आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं दोस्तों ये बोलना चाहूँगा कि जो आपने स्वामी विवेकानंद जी का जो आपने शिकागो में जो स्पीच, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आज भी उसी तरीके से लोग इस चीज़ को देखते हैं जैसे उन्होंने आज ही अभी ही बोला हो, उस प्रकार की भावना आज भी जुड़ी हुई है। इतनी ताजगी आज भी है, कंप्लीटली फिल्ड विथ एनर्जी। तो आइए मैं उस लाइनों का आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, जब वो बोलना शुरू किए थे शिकागो में, तो उन्हें सबसे लास्ट में मौका दिया गया था। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि उन्हें काफ़ी इंसल्ट भी हुआ था। उनको मौका देना भी नहीं चाह रहे थे लोग वहाँ, इंडियन समझकर और उनके ड्रेसअप को देखकर, ठीक है, जो कि इंडियन ड्रेसअप था, ठीक। लेकिन जब उन्हें मौका मिला, तब जब उन्होंने स्पीच शुरू किया, जब उन्होंने बोला, तो वर्ड तो चलो आप सारे वर्ड आप भी जानते हो, लेकिन जो एनर्जी, जो ट्रूथ उनके अंदर में जो थी, वो सारे दुनिया को हिला कर रख दी। तो दोस्तों, लाइन ऐसे शुरू होता है, इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस, नॉट मी। उन्होंने बोला अस, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट करते जाना। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉर्निंग इन द वर्ल्ड। देखो, आई थैंक यू, उन्होंने थैंक्स बोला, नॉट वो अपने लिए सिर्फ, बल्कि उनका विचार देखो कितना वाइड था, कितना ब्रॉड था। उन्होंने आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट उन्होंने बोला, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स। उनके भाव को देखो, उनके शक्ति को देखो। एंड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेज एंड सेक्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये लाइन जो है, पहली बात तो जो ऊर्जा उनके अंदर थी, जो ट्रूथनेस, ऑनेस्टी इस लाइन को बोलने में, अब इसी बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि सारी दुनिया हिल गई थी। किस तरीके से हर लोग के दिल तक, ये डेप्थ ऑफ द हार्ट तक ये पहुंचा होगा, ये लाइन उनके मुख से निकला होगा। दूसरी बात कि उन्होंने जो भी कुछ बोला है, सारा योगदान उन्होंने दुनिया को दिया है। देखो, इस बात को समझो, आप बार बार इस लाइन को सुनना। जैसे जब उन्होंने थैंक्स बोलना शुरू किया, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क इन द वर्ल्ड, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स, एंड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेज एंड सेक्ट्स। दोस्तों, उस एनर्जी को आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके मीनिंग को आप समझे, तब आपको समझ में आ जाएगी उनकी एनर्जी क्या रही होगी। अब दोस्तों, मैं आता हूँ, कुछ फैक्ट उनसे रिलेटेड है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपने एक कहानी सुना होगा, उनके बारे में आपने सुना होगा कि स्वामी जी हैड एन इम्प्रेसिव स्पीड रीडिंग एबिलिटी, राइट। ये क्या था? आपने कहानी सुना होगा कि एक लाइब्रेरी में वो जाया करते थे, राइट। और जैसे आज उन्होंने गया कोई बुक, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्वामी जी हैड एन इम्प्रेसिव स्पीड रीडिंग एबिलिटी। तो आपने कहानी सुना होगा इससे रिलेटेड कि जब वो लाइब्रेरी में जाते थे, तो आज जो भी बुक लाते थे, जितना भी मोटा हो, कल उसे रिटर्न कर देते थे। तो ऐसे ही कुछ दिन जो लाइब्रेरियन था वो ऑब्जर्व किया, और उसने एक दिन उन्होंने उसके स्वामी विवेकानंद जी को बोला कि आप रोज़ एक बुक लेकर जाते हो, पूरा पढ़ते नहीं हो और एवरीडे लेकर जाते हो। तो उन्होंने बोला कि आप एक बुक मुझे दो और अभी मौका दो थोड़ा देर पढ़ने का, जो भी पूछो मैं बता दूँ। अमेजिंग बात यह है कि उन्होंने मुश्किल से बहुत कम ही टाइम लिया था, और सारे बुक में से पेज नंबर के साथ सारी चीज़ उन्होंने जो कुछ पूछा लाइब्रेरी ने, सारे कुछ इन्होंने बता दिया। इट वॉज अमेजिंग।
दूसरी फैक्ट है कि उन्होंने, वो जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, तो उनसे मिलने का एक स्टोरी ये है कि जब वो जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में बैठे थे तो उनका जो प्रोफेसर था सारे बच्चों को रिकमेंड किया विजिट करने के लिए परमहंस जी से। तो एक बार जब उन्होंने उनसे मिलने गया, उसके बाद उनका एक ऐसा इफेक्ट इन पर हुआ कि बार बार बैक जाना वो शुरू हो गया रामकृष्ण परमहंस के बाद उनके पास, और फिर वो वहाँ हमेशा के लिए जुड़ गए उनसे। उसके बाद उनके बारे में एक बात आपको मैं बता दूं, ही वॉज ए म्यूजिक लवर। इतना ही नहीं, वो क्लासिकल म्यूजिक में क्वालिफाइड थे और उनका जो ट्रेनिंग हुआ था वो ध्रुपद में हुआ था, और उनके दो गुरु हुए, एक बेनी गुप्ता और अहमद खान, और साथ में वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे जैसे सितार, ढोलक और भी बहुत सारे। और एक सबसे बड़ी जो फैक्ट है, उन्होंने खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में उन्होंने एक प्रिडिक्ट कर दिया था कि वो 40 साल से ज़्यादा तक जीवित नहीं रहेंगे। देखिए, जब परमहंस जी के साथ उनका जब दीक्षा, जो भी शिक्षा दीक्षा जब उनका हो गया, जब वो गुरु बन गए, तो उन्होंने अपना जीवन नीडी और जो अनप्रिविलेज्ड जो लोग थे उनके लिए इतने जोर शोर से लग गए उनके जीवन को संवारने में कि बिल्कुल अपना ख्याल ही नहीं रखा। इतना कि एट द एज ऑफ 39 उन्होंने अपनी हेल्थ को पूरी तरह से इफ़ेक्ट कर लिया। 39 साल की उम्र में ही उन्होंने डायबिटीज, अस्थमा, किडनी एंड लिवर प्रॉब्लम से ग्रसित हो गया था वो, और 40 पहुँचते पहुँचते उनका डेथ हो गया। वो खुद ये प्रिडिक्ट कर चुके थे। इस महानता के लिए, इस योगदान के लिए मैं अपने तरफ से और सारी दुनिया की तरफ से बार बार उनको मैं नमन करता हूँ। जय श्री राम।